आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में होता क्या है? एप्लीकेशन में होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र अब कैसे लिखते हैं, तो प्रार्थना पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ लिखना पड़ता है। प्रार्थना पत्र हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो एप्लीकेशन हमको लिखना कैसे है, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर स्टूडेंट को लिखना हो तो स्टूडेंट क्यों नहीं स्कूल आते हैं, तो उसका रीज़न होता है, या फिर तो उनका तबीयत ख़राब होता है, या फिर कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ होता है। जैसे एक्सीडेंट यानी किसी प्रकार का भी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर बुखार हुआ हो। नॉर्मली अक्सर बच्चों का बुखार ही होता है, या फिर पेट में दर्द होता है, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो वो सब भी लिख सकते हैं। और या फिर आप बच्चे अगर ठीक ठाक रहते हैं या फिर घर पे कोई आवश्यक कार्य पड़ जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। तो इन दोनों जो मैटर है, इन दोनों मैटर पे हम एप्लीकेशन लिखने के बारे में बताएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने को बताएंगे। तो आपको कैसे लिखना है इसके बारे में ध्यान से देखिए। आप एप्लीकेशन का अंग्रेजी होता है, यही होता है एप्लीकेशन का अंग्रेजी APPLICATION। एप्लीकेशन में होता है प्रार्थना पत्र। बोर्ड पे बड़ा लिखने का एक कमेंट आया था जिसमें सर बड़ा आप लिखते नहीं हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए ताकि अक्षर जो है क्वालिटी थोड़ा साफ दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हिंदी में लिखने की स्टार्ट करेंगे। टू द प्रिंसिपल टू मतलब होता है सेवा में, द प्रिंसिपल में से होता है श्रीमान प्रधानाचार्य। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लास टीचर भी लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल। अगर हमको प्रधानाचार्य के पास लिखना है तो टू द प्रिंसिपल करेंगे। अगर हमको क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक के पास लिखना है तो क्लास टीचर लिखेंगे, क्लास टीचर लिखेंगे। या फिर अपने मैडम के पास लिखना है तो टू द मैडम, या फिर श्रीमती, या फिर जो भी नाम हो, या फिर डियर मैम, या फिर डियर टीचर। आपको जिसके पास लिखना होगा वहाँ पर आप हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी कुछ नहीं करना होता है। और जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस विद्यालय या फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर उस कोचिंग क्लास का नाम, यानी जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम हो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल का नाम है सोनी पब्लिक स्कूल, तो सोनी का अंग्रेजी SONI PUBLIC पब्लिक स्कूल, सोनी पब्लिक स्कूल। और उसके बाद स्कूल का नाम लिखने के बाद हमको और क्या करना है, और उसका एड्रेस लिखते हैं। तो यानी सोनी पब्लिक स्कूल लिखते हैं और एंड कंप्यूटर क्लास। उसके बाद से यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे राजपुर खास, पोस्ट टिपरा घाट, कुशीनगर, UP डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा टू मतलब होता है सेवा में, द प्रिंसिपल में प्रधानाचार्य या फिर श्रीमान कक्षा अध्यापक, सोनी पब्लिक स्कूल एंड कंप्यूटर क्लास, राजपुर खास, पोस्ट टिपरा घाट, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये हमारा हो गया ये बायोग्राफ, यानी हम किसके पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये सारा डिटेल्स हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे कि उसमें लिखना क्या है। अब लिखने का जो स्टाइलिश होना चाहिए, टू यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा हट के, और हम यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद से फिर एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में हम लिखेंगे सर। अगर हम प्रिंसिपल यानी जो हमारा टीचर है वो जेंट्स यानी मेल है तो यहाँ पर सर लिखेंगे। अगर अध्यापिका होंगी तो यहाँ पर मैडम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सर रिस्पेक्टफुली आई beg to say that। रिस्पेक्टफुली मीन्स होता है सविनय निवेदन। आई मीन्स मैं, बेग मीन्स निवेदन करता हूँ, टू से आपसे, कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट of class 2nd। सबने रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सबने निवेदन है कि, दैट मीन्स होता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ या फिर विद्यार्थी हूँ। निवेदन है कि मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ
अगर आपको लिखना हो मेरा रोल नंबर इतना है, अगर बच्चे बहुत सारे रखते हैं क्लास में तो समझ में आता है, या फिर बहुत सारे क्लास में एक ही नाम का डबल विद्यार्थी होते हैं तो अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं। माई रोल नंबर इज 21 82, कुछ भी जो डालना हो डाल सकते हैं। तो बस अगर नहीं है, अगर नाम से प्रसिद्ध है या फिर नाम से अगर सर जानते होंगे आपको, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 यानी सेकंड का नाम से हो जाएगा। उसके बाद आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप दे देंगे। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, मैं कक्षा 2 का छात्र। सबने निवेदन है कि मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ, मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ। सो मतलब इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़, PLEAS, प्लीज़ मिस होता है कृपया, प्लीज़ गिव मी, लीव मिस छुट्टी, प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दीजिए लीव मिस छुट्टी, फॉर 2 डेज, फॉर 1 डेज या फिर 2 डेज, जितने दिन के लिए अगर छुट्टी चाहिए उतने दिन की छुट्टी हम फॉर 2 डेज फ्रॉम टुडे। प्लीज़ मिस कृपया गिव मी मुझे दीजिए लीव मिस छुट्टी फॉर 2 डेज यानी 2 दिनों के लिए, फ्रॉम टुडे मिस आज से, कृपया मुझे आज से 2 दिनों के लिए छुट्टी दीजिए। यहाँ लिखेंगे योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी नाम होगा आप नाम डाल सकते हैं, क्लास तो ऑलरेडी दिए ही हैं। उसके बाद से यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर SIGNATURE, सिग्नेचर मिस होता है हस्ताक्षर होता है। अब हस्ताक्षर हमको किससे करवाना है, तो अपने गार्जियन से करवाना है, या फिर अपने बड़े भैया, या फिर अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, यानी घर में जो भी सदस्यगण मैंने मुखिया होंगे उनसे आपको साइन करवा के लाना है कि सच में कि आप बीमार थे और बीमार के लिए एप्लीकेशन लिख के लाए हैं। नहीं तो बहुत से बच्चे ये करेंगे, अगर एप्लीकेशन बस सिग्नेचर नहीं करवाएंगे तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अपने मन से बस एप्लीकेशन लिख लेंगे और सर को लाकर दिखा देंगे। सर समझेंगे बुखार था इसलिए वो पढ़ने नहीं आया है। लेकिन अगर सिग्नेचर करवा के लाएंगे तो यही प्रूफ होता है, और गार्जियन यही, टीचर या फिर क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल वही देखते हैं कि लड़का सच में इस वजह से विद्यालय नहीं आया था, इसलिए इस एप्लीकेशन पे उनके गार्जियन साइन किए हुए हैं। ये हो गया आपका बुखार पर एप्लीकेशन। अगर बाय द वे अगर आपको बुखार कुछ नहीं लगा है, अगर आपको लिखना है किस पे, आवश्यक कार्य पे, तो आवश्यक कार्य पे कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताएंगे। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर जो लिखा है आई एम इल, बस इसको जो लिखा है आई एम इल, अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि हमको सेम सेंटेंस वैसे ही लिखना पड़ता है। और हमको आई एम इल कैसा, मैं बीमार हूँ, तो वहाँ पे लिखना है मुझे घर पर आवश्यक काम है। तो मेरे घर पर अगर आवश्यक काम रहता है तो क्या लिखेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको हम कमा में लिख कर दिखा देते हैं, क्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, URGENT, अर्जेंट वर्क एट होम। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे जोड़ देना है। इसके नीचे आई एम इल का स्थान पर बस लिख देंगे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे काम है एट होम, इस घर पर, मुझे घर पर आवश्यक काम है, बस और कुछ नहीं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, आई हैव है बस, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज़ गिव मी लीव फॉर टुडे फ्रॉम टुडे, यानी मेरे घर पर मुझे आवश्यक काम है, सो मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, प्लीज़ गिव मी लीव फॉर टुडे फ्रॉम टुडे, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए आज से, बस। और ज़्यादा कुछ उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई है। अगर आपको मीनिंग याद हो, सर मिस होता है श्रीमान, रिस्पेक्टफुली मिस होता है कि सामने निवेदन है कि आई बेग टू, आई मिस मैं, बेग मिस होता है निवेदन करना, और टू मिस टू से सामने निवेदन है कि मैंने अगर कह रहे हैं, अगर हम किसी से निवेदन कर रहे हैं यानी कह रहे हैं, से हो गया। दैट मिस होता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, प्लीज़ मिस
प्लीज कृपया गिव मी लीव फॉर टुडे फ्रॉम डे, कृपया मुझे आज से 2 दिनों के लिए छुट्टी दीजिए। योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट मिस होता है आपका, ओबीडिएंटली मिस होता है आज्ञाकारी, स्टूडेंट मिस होता है छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी नाम है फलाना, आप जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। सिग्नेचर, सिग्नेचर मिस होता है हस्ताक्षर। अब रह गया आपका यहाँ पर अर्जेंट वर्क वाला मैटर, तो आई मिस मैं हैव एन अर्जेंट वर्क, यानी आवश्यक कार्य है, मुझे आवश्यक कार्य है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क का मतलब हुआ मुझे आवश्यक कार्य है। एट होम मिस होता है घर पर, मुझे घर पर आवश्यक काम है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। बस प्रोसेस में और कुछ नहीं है। अगर आपको ये इंग्लिश समझ में आ गया हो और इंग्लिश का मीनिंग अगर आपको याद हो हिंदी में, तो हिंदी लिखने आपको कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर समझा आप लोगों को, बहुत अच्छा। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।